So I would now request our senior trustee, Mr. Ronnie Mendonça, and our honorary secretary of MCMT to felicitate Mr. Uday Deshpande. So please do the honors. As Malakham Vishwa Guru is the Honorary General Secretary and Chief Coach of a 98-year-old premier and pioneer physical education, Shri Samartha Dhyan Mandir Dadar, for the last 42 years. He is also the founder, director and honorary secretary of Vishwa Malakham Federation, through which he conducted 2 international Malakham World Championships in which 15 countries participated. He is instrumental in the formation of national Malakham federations in different countries. He has also developed the international rule book of Malakham and conducted international judging workshops. He has trained over 1,000 Malakham enthusiasts from more than 52 countries and has conducted several workshops in 3 continents, Asia, Europe and the United States. Mr. Deshpande took Malakham to the doorstep of orphans, delinquents, differently abled, visually challenged, enriching their quality of life. ये तो बहुत ज़रूरी है, very important. He also received the Shiv Chhatrapati Award as an organizer, Dadoji Kondadev Award as a coach, and Lifetime Achievement Award by the Government of Maharashtra, along with 50 other national and international awards, 50. So I now request Mr. Deshpande to say a few words. नमस्ते, मैं तो वक्ता नहीं हूँ, मैं मैदान पे बच्चों को खेलना सिखाने वाला एक प्रशिक्षक हूँ। हमेशा मैं बोलता हूँ बातें कम काम ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक ट्रेडिशनल एंशंट इंडियन फिजिकल कल्चर है। आप में से कुछ लोग तो ज़रूर जानते होंगे, एक लकड़ी का खंभा होता है या एक ऊपर से रस्सी टंगी होती है और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइजेस, योगिक पोस्चर्स, एक्रोबैटिक एलिमेंट्स किए जाते हैं। उसको जाना जाता है कम से कम समय में शरीर के हर एक हिस्से को ज़्यादा से ज़्यादा व्यायाम देने वाला दुनिया में एकमात्र प्रकार है। ज़्यादा मैदान नहीं लगता है, बहुत जगह नहीं लगती है, ज़्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट नहीं लगता है, सिर्फ एक खंभा या एक रस्सी काफ़ी है। हम जिम में जाते हैं तो व्यायाम के लिए अलग अलग मशीन्स होते हैं। काफ के लिए अलग मशीन होता है, थाइस के लिए अलग मशीन होता है, कमर के व्यायाम के लिए अलग मशीन होता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स के लिए अलग मशीन होता है, लेकिन यहाँ एक ही मशीन होता है, बस एक रस्सी या एक खंभा। लेकिन किसी भी खेल में जो बुनियादी एबिलिटीज़ लगती है, बेसिक एबिलिटीज़ लाइक स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, कॉन्फिडेंस, करेज, all these abilities are best developed in this simple apparatus. और उससे सबसे ज़्यादा हमारी इंटरनल सिस्टम्स लाइक रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, दे आर टोन्ड अप, उनको ज़्यादा कार्यक्षम बनाया जाता है। हमने देखा होगा अभी कोरोना के वैश्विक महामारी में हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत स्टेट है, बहुत सारे लोग हमारे हाथ में अंडर काम करते हैं, या हम उच्च विद्या विभूषित है, गायक, वादक, नर्तक, अभिनेता है, लेकिन जब एक छोटा सा विषाणु यदि आपके शरीर में जाता है तो ये सब कुछ काम के नहीं है। काम के क्या है? आपकी डिसीज रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी,
और मलखम ये ऐसी चीज़ है सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाती है। और बच्चों के लिए स्पेसिफिकली कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, ग्रास्पिंग बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए मलखम बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं यहाँ ज़्यादा भाषण करने से ये आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से जिन्होंने मलखम किया नहीं होगा वो समर्थ व्यायाम मंदिर शिवाजी पार्क में कभी भी आ जाइए, मॉर्निंग इवनिंग हम उनको मलखम सिखाएंगे और एज की पाबंदी नहीं है। हमारे एक स्टूडेंट है शांतिलाल संघवी जिन्होंने एट द एज ऑफ 82 मलखम सीखना शुरू किया। और हमने जब विश्व मलखम स्पर्धा का आयोजन किया था 2019 में, दैट टाइम ही वाज 89 एंड ही गेव अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो किसी भी एज का कोई भी आदमी, मर्द हो या औरत हो, मलखम कर सकते हैं। और मेरा तो ये कहना है कि यदि मेरे पास कोई मलखम सीखने के लिए आया और वो नहीं कर पाया, इसका मतलब मैं सिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को, बड़ों को मलखम सिखाया है जो ब्लाइंड है, डेफ एंड डम है, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे लोगों को भी मलखम सिखाया है। तो आप तो बहुत सारे कर सकते हैं। यदि आपके स्कूल में यदि मलखम का कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो हम अपने यहाँ से आपको गद्दी दे देंगे, मलखम दे देंगे, कोच भेजेंगे, लेकिन आपके लिए यहाँ एक वर्कशॉप होना चाहिए ताकि ये अपने भारत को एक सशक्त भारत, समर्थ भारत बनाने वाला एक चीज़ है जो हर एक जगह फैलाना चाहिए। मैं अभी तक 52 देशों में जा चुका हूँ। लोग कहते हैं क्या देशपांडे सिर्फ बाहर ही जाएंगे क्या, हमारे यहाँ नहीं आएंगे? जब तक आप बुलाएंगे नहीं तब तक कैसे आएंगे? तो मेरी ये खुशी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में यदि आप मलखम के लिए कोई वर्कशॉप रखेंगे तो यहाँ से डेफिनेटली हमारे समर्थ व्यायाम मंदिर से कोच आएंगे, लड़कियों के लिए लड़कियाँ, महिला प्रशिक्षक होगी, जेंट्स के लिए लड़के होंगे और आपको मलखम सिखाएंगे। हमें मलखम को बहुत ऊंचा ले जाना है। अभी तक जितना काम किया है उससे भी बहुत काम बाकी है। अभी एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, वहाँ तक मलखम को ले जाना है। वो सब आपके सबके साथ से ही होगा। मैं मोहल्ला कमेटी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मोहल्ला कमेटी में बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं सालों साल ये अच्छा काम कर रहे हैं, एक कम्युनल हार्मनी का काम कर रहे हैं। उनको कोई अवार्ड वगैरह की इच्छा भी नहीं है, वो चाहते भी नहीं, लेकिन काम पे उनकी निष्ठा है। तो ऐसे लोगों ने आज मुझे बुलाया, यहाँ सम्मानित किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।